अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली ये वो मेन पॉइंट है, ये वो आप इसको यूँ बोल दो कि ये इस वीडियो का मक्खन है जो आपको हेल्प करेगा ट्रैफिक गेन करने में विदाउट लिंक बिल्डिंग। तो आज काफ़ी दिन के बाद आपको एक ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें आपको एक्चुअल में एक ऐसा ट्रिक देने जा रहा हूँ कि आप गूगल से मैसिव अमाउंट्स में ट्रैफिक कैसे ले सकते हो लिंक बिल्डिंग किए बगैर। इवन तो गूगल ये कहता है कि टॉप 3 रैंकिंग फैक्टर्स में लिंक बिल्डिंग नहीं आती, बट आप किसी भी टॉप रैंकिंग पेज को उठा के देख लो, आपको हमेशा वो पेज रैंक मिलेगा जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स जिसके बैकलिंक्स ज़्यादा होंगे। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको लिंक बिल्डिंग स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप विदाउट लिंक बिल्डिंग भी अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर सकते हो। आप इसे शॉर्टकट बोल सकते हो, बट इसमें मेहनत इन्वॉल्व है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वो चीज़ है जो आप कोई भी टॉप सक्सेसफुल साइट उठा के देख लो, आपको उसमें इम्प्लीमेंटेड नज़र आएगी, क्योंकि ये हर साइट की बेस बन चुकी है। क्विक अनाउंसमेंट, निच रिसर्च वर्कशॉप आ रही है कुछ ही दिनों में, और जब रिलीज़ होगी तो व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक के ऊपर डिटेल्स मिल जाएंगी जिनका डिस्क्रिप्शन लिंक में है। अगर आप ऐसी निचेस फाइंड करना चाहते हो जो बिल्कुल अनटैप्ड हैं, अनटच्ड हैं, चाहे ब्लॉगिंग के लिए हो, लोकल एसईओ के लिए हो या ई कॉमर्स के लिए, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। बहुत ही चीप प्राइस में लेके आ रहा हूँ, बट उसके ऊपर भी एक अलग से डिस्काउंट होगा जो सिर्फ वेट लिस्ट वालों को मिलेगा। और वेट लिस्ट ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि जैसे ही वो रिलीज़ हो आपको अपडेट मिल सके और साथ में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल सके। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लो, अदरवाइज इग्नोर दिस। ओके, तो वो जो शॉर्टकट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली उसको बोलते हैं टॉपिकल अथॉरिटी। आई नो आपने पहले भी इसके बारे में सुना है, लेकिन आज आपको थोड़ी सी और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूँ। सपोज कर लें आप एक वेबसाइट लॉन्च करते हैं हेल्थ या फिटनेस पर, और आप अपना पहला आर्टिकल लिखते हैं बेनिफिट्स ऑफ योगा पर, लेकिन साथ ही आप ये इमेजिन करने लग जाएं कि भाई अब ये आर्टिकल मैंने सबसे बेस्ट बनाया है तो अब ये बहुत सारी ट्रैफिक लेगा गूगल से। नो, एक अकेला आर्टिकल कभी कुछ नहीं कर सकता सर्च इंजन के अंदर। इवन मजे की बात यह है कि गूगल उस वेबसाइट को कंसिडर भी नहीं करेगा जो बहुत ही कम टॉपिक को कवर करेगी। सो दैट मीन्स कि जिस भी टॉपिक पे आप काम करना चाहते हो आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लिया है, अब उस टॉपिक के ऊपर आपको अपने आप को एक अथॉरिटी शो करवाना है, जो कि सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप उस टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम कंटेंट कवर करो। इवन गूगल की क्वालिटी रेटिंग गाइडलाइंस में भी ये चीज़ मेंशन है कि आपकी वेबसाइट एक अथॉरिटी वेबसाइट होगी तो ही उसको सर्च में अच्छी रैंकिंग मिल सकती है। तो अथॉरिटी का एक एस्पेक्ट तो ये है कि जिस टॉपिक को आप कवर करने जा रहे हो, जिस कैटेगरी पे आप काम करने जा रहे हो, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी पहलू हैं, उन सब के बारे में आप अपनी वेबसाइट में बात करो डिफरेंट आर्टिकल्स में, एंड देन उनको आपस में इंटरलिंक करो ताकि वो एक इन्फॉर्मेशन हब बन जाए। और गूगल उसको एक ऐसा सोर्स कंसिडर करेगा जहां से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अगर आप योगा के बेनिफिट्स की बात कर रहे हो अपनी वेबसाइट में, तो उसी तरफ आपको ड्रॉबैक्स की भी बात करनी है, उसी तरफ आपको योगा की बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करनी है जो आपकी हेल्थ से लिंक है, किसी और चीज़ से लिंक है, गैजेट से लिंक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, तब जाके आपकी वेबसाइट एक अथॉरिटी वेबसाइट कहलाएगी। तो बेसिकली आपका मकसद ये होना चाहिए कि योगा रिलेटेड कोई भी अगर कीवर्ड एग्जिस्ट करता है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर उसका आर्टिकल एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आपके पास आता है कि भाई टॉपिकल अथॉरिटी गेन कैसे करें, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको करनी पड़ेगी टॉपिकल मैपिंग। हर निच में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही दूर से रिलेटेड होते हैं। दैट मीन्स कि वो क्लोजली रिलेटेड नहीं होते। तो जो क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनमें चांस ये होता है कि अगर एक विजिटर किसी एक पेज पे जाता है या किसी एक पेज या किसी एक टॉपिक पे जाता है, तो चांसेस हैं कि वो उससे क्लोजली रिलेटेड दूसरे टॉपिक पे भी जाएगा। सो उसका मतलब ये होता है कि एक विजिटर से आने वाला जो रेवेन्यू है आप उसको डबल कर सकते हो, आप अपने पेज व्यूज इंक्रीज कर सकते हो, आप अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हो, एड रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हो। तो इस चीज़ को सिर्फ इस तरह से ना देखो कि आपको एक इन्फॉर्मेशन हब बनानी है, बल्कि इस तरह से देखो कि आपका एक आने वाला विजिट जो है वो डबल हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपके पास 1000 ट्रैफिक आती है तो आप उसको डबल कर सकते हो। सो जस्ट इमेजिन कि आप इसको किस स्केल पे लेके जा सकते हो सिर्फ एक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से। तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ हाईली रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के अंदर जो विजिटर्स हैं वो इंटरेस्टेड होंगे। तो अब रेलेवेंट टॉपिक्स को निकालना कैसे है उस पर बात करते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास चैट जीपीटी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी पर जाकर आप सर्च करें 30 मोस्ट रेलेवेंट एंड यूनिक आर्टिकल टॉपिक्स फॉर योगा अंडर हेल्थ एंड फिटनेस। तो आपके सामने इस तरह से चैट जीपीटी एक लिस्ट निकालेगा रेलेवेंट टॉपिक्स की। अब हर टॉपिक के आगे फर्दर रिसर्च करें, लाइक 10 डिफरेंट कीवर्ड वेरिएशंस ऑफ द साइंस बिहाइंड योगा, हाउ इट इम्पैक्ट्स बॉडी एंड माइंड टू मैच सर्च इंटेंट। तो एज यू कैन सी चैट जीपीटी अपना काम कर रहा है।
ये प्रैक्टिस करने से बेसिकली आपको अपने उस टॉपिक या कैटेगरी के बारे में मैक्सिमम डिटेल्स भी मिलेंगी ताकि आप उसको अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट पे कवर कर सको। अब अगर आप ये सेम चीज़ अपने 30 मेन टॉपिक्स के लिए करते हो जो अभी हमने फर्स्ट प्रॉम्प्ट में निकाले हैं, करते करते आपके पास 300 टॉपिक्स की एक लिस्ट बन जाएगी जो बेसिकली योगा से रिलेटेड हैं, जो पोटेंशियल टॉपिक्स हैं जो बन सकते हैं, जो लोग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उस बारे में। तो अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली ये वो मेन पॉइंट है, ये वो आप इसको यूँ बोल दो कि ये इस वीडियो का मक्खन है जो आपको हेल्प करेगा ट्रैफिक गेन करने में विदाउट लिंक बिल्डिंग। तो नंबर 1 है लिंक बेटिंग। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लिंक बिल्डिंग टोटली अवॉइड करें। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको लिंक्स बिल्ड नहीं करने, लोग आपको खुद लिंक देंगे, तो कैसा लगेगा? तो ये चीज़ तब तक नहीं पॉसिबल जब तक आपकी वेबसाइट के ऊपर टॉपिकल अथॉरिटी इंप्लीमेंटेड नहीं है। तो टॉपिकल अथॉरिटी बेसिकली किस चीज़ का नाम है कि आप एक टॉपिक को मैक्सिमम कवर कर लो बट टॉप क्वालिटी कॉन्टेंट कवर करो, ऐसा कंटेंट जो रिसर्च बेस्ड हो। तो जब भी आप यूनिक रिसर्च करते हो, उस रिसर्च को ढूंढने वाले और जो लोग होंगे वो आपकी इस रिसर्च को रेफरेंस देंगे। उस रेफरेंस का मतलब ये होगा कि अब उस रिसर्च को अगर उन्होंने यूज़ करना है या क्रेडिट देना है तो वो आपके पेज को मिलेगा। दैट मीन्स आपको बैकलिंक मिलेगा। बट अगेन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सिर्फ ऐसे कंटेंट के लिए पॉसिबल है जिसमें यूनिक इनसाइट्स हैं, रिसर्च है, ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं आपने जो अभी तक किसी और ने नहीं करी। तो आपका कंटेंट स्टैट बेस्ड हो सकता है, इन्फोग्राफिक्स उसमें हो सकते हैं, या कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी हो सकता है, या कोई कैलकुलेटर या कोई टूल प्रोवाइड करो आप ऐसा जो लोगों को हेल्प करे चीज़ें कैलकुलेट करने में। तो ये वो चीज़ें बेसिकली जो हर कोई नहीं करता। लोग बहुत सिंपली टेक्स्ट कॉन्टेंट डाल के अपनी वेबसाइट के ऊपर जान छुड़ा लेते हैं, बट अगर आप उनसे कुछ डिफरेंट करोगे तो ही आप कुछ डिफरेंट अट्रैक्ट करोगे। तो अपने आप से पूछ के देखें कि आप वो चीज़ करो जो कोई और नहीं कर रहा, तो फिर आपको वो चीज़ मिलेगी जो किसी और को नहीं मिल रही। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स पे काम करना है। आप लोग अक्सर टूल्स देखते हैं Ahrefs या SEMrush, तो इन टूल्स में आप जो चीज़ देखने जाते हो वो ये चीज़ होती है कि भाई जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ वो ये है कि ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करो जिनका सर्च वॉल्यूम बिल्कुल भी ना हो। बट एक चीज़ आपको लाजमी देखनी है, वो आप चाहे SEMrush में देख लो या Ahrefs में देख लो, और अगर आपको ये टूल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके ले लीजिएगा। आपको उस कीवर्ड का एक ग्राफ देखना है, उस कीवर्ड के सामने ग्राफ आ जाएगा जिस भी टूल में आप देखोगे कि भाई इस कीवर्ड का ट्रेंड कैसा जा रहा है। दैट मीन्स कि उस ग्राफ से आपको ये पता चलेगा क्या ये डिक्लाइन कर रहा है या ये नॉर्मल है या ये ग्रो कर रहा है। अगर वो डिक्लाइन कर रहा है तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि एक तो वैसे जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड लेना है, और अगर उसका ऑलरेडी ट्रेंड डिक्लाइन कर रहा होगा तो आपको उसका फायदा नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आज तक शायद आपको समझ में भी ना आया हो। वो कॉन्सेप्ट ये है कि गूगल आपके पेज को एक से ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करता है। Ahrefs का ये स्क्रीनशॉट देख के आपको पता चल जाएगा कि यस दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब ये चीज कैसे पॉसिबल है? तो इसके पीछे बेसिकली गूगल का BERT एल्गोरिथम काम करता है जो 2019 में रिलीज हुआ था, जिसका काम ये है कि एक पेज के इंटेंट को अंडरस्टैंड करना है, देन आने वाली क्यूरीज के इंटेंट को अंडरस्टैंड करके जो क्यूरीज सेम इंटेंट पे होंगी उनके लिए उस एक पेज को डेडिकेट कर देना है। सो इसका मतलब ये होगा कि एक पेज मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेगा। अब आप जिस कीवर्ड को टारगेट करते हो जरूरी नहीं है कि उसका सर्च वॉल्यूम 500,000 होना चाहिए, बिकॉज जब उस पेज पे आप नंबर 1 रैंकिंग ले लोगे तो वो और बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक करेगा। वहाँ से अगर आपको 2-2, 4-4, 5-5 विजिटर्स भी आते हैं, जस्ट इमेजिन एक पेज 1000 कीवर्ड्स पे अगर रैंक कर जाता है, उसमें से सिर्फ 50 कीवर्ड्स से आने वाले लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो ट्रैफिक कितनी बनती है। एंड दिस इज जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, दिस इज नो थ्योरी। तो जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए बेस्ट सोर्सेज क्या आप यूज कर सकते हो? आंसर द पब्लिक वेबसाइट, आप पीपल ऑल्सो आस्क का सेक्शन यूज कर सकते हो, या रेडिट में जाके सब रेडिट्स को भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा सिंपली आप Ahrefs को यूज करो या SEMrush को यूज करो, बट स्टिल कंपटीशन एनालिसिस बहुत जरूरी है, जिसका मतलब ये है कि जो भी कीवर्ड आप ले रहे हो उसके लिए आपको फर्स्ट स्पॉट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो वो कैसे चेक करना है? कीवर्ड सर्च करें, गूगल में जाएं, टॉप 5 रिजल्ट्स को एनालाइज करें, उनका DR देखें। ये स्टैट्स देखने के लिए आपको Ahrefs की जरूरत पड़ेगी। तो Ahrefs की बार का जो डाटा बेसिकली आपको ये बहुत इजीली मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन में सेलर आप उनसे ले सकते हो। ये बार का डाटा देखने से आपको पता चलता है कि कितने स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं आपके। तो इसके बगैर आप कभी भी कीवर्ड सेलेक्ट नहीं कर सकते, इवन उसका जीरो सर्च वॉल्यूम है। तो ये चीज़ को आपने फॉरगेट नहीं करना। अब जो लास्ट प्रैक्टिस आप कर सकते हो वो ये हो सकती है कि आप ChatGPT को बोलो कि लो कंपटीशन कीवर्ड आइडियाज़ दे, बट उसमें बस एक प्रॉब्लम ये होगी कि वो ऐसे आइडियाज़ देगा जिनके बारे में उसको पता भी नहीं है कि क्या ये सर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप ChatGPT को बोल सकते हो गिव मी लो कंपटीशन कीवर्ड आइडियाज़ रिलेटेड टू योगा। तो इस तरह ये आपके सामने जो कीवर्ड्स आएंगे आप इनको फर्दर कंफर्म करने के लिए गूगल में कंपटीशन एनालिसिस कर सकते हो। थर्ड स्ट्रेटजी ये है कि राइट परफेक्ट SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। फाइनल जो आपका टास्क हो कीवर्ड सर्च करने के बाद वो है ऐसा कंटेंट क्रिएट करना जो परफेक्टली ऑप्टिमाइज हो।
टारगेट आपका ये होना चाहिए कि जो भी कंटेंट आप लिखो वो कंटेंट बाकी जितने भी पेजेस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उनसे बेस्ट होना चाहिए। एंड देन गूगल भी उस पेज को नहीं रोक सकेगा रैंक होने से। आपको लिख के देता हूँ। तो बेसिकली आपका आर्टिकल अगर अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड होगा तो वो गूगल को फ़ायदा है, और अगर अच्छे तरीके से लिखा होगा तो यूज़र को फ़ायदा है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि जिस भी कीवर्ड पे आप काम करना चाहते हो उसको सर्च करो, और जो कंपेटिटर्स रैंक हैं उनको अंडरस्टैंड करो, उनको समझो, रीड करो, देखो वो कैसे काम कर रहे हैं, एंड देन वहाँ से कुछ आइडियाज़ लेके अपना कंटेंट को कवर करने की कोशिश करो। तो सिंपल अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो आपने फ्लफ अवॉइड करना है, सिंपल वर्डिंग यूज़ करनी है, लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ्स, शॉर्ट सेंटेंसेस, एंड ऑन पेज से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें बताऊं तो H2 में आपका मेन कीवर्ड आ जाए, मेन टाइटल में कीवर्ड आ जाए, इमेज के अल्टरनेट टेक्स्ट में कीवर्ड आ जाए, कंटेंट में रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाए जिनको LSI कीवर्ड्स बोला जाता है। तो आउटलाइन अगर आप चाहो ChatGPT से बना सकते हो, अगर नहीं तो आप अपने कंपेटिटर्स को देखो कि वो किस चीज़ के ऊपर बात करें और उसी चीज़ के ऊपर आप भी बात करें। अब ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिनको करने से आप एक्चुअल में उस साइड पे जा रहे हो जहाँ पे लिंक बिल्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीरो सर्च वॉल्यूम वो कीवर्ड्स होंगे जिनमें मेजॉरिटी आपको कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो थोड़ा बहुत कंपटीशन भी मैटर नहीं करेगा, बिलीव मी। अब ये वो सिंपल सी प्रैक्टिसेस हैं जो एक्चुअल में आपको हेल्प आउट करेंगे, बट बहुत सारे लोग स्टिल ये सोचेंगे कि नहीं यार ये चीज़ काम नहीं करती, कुछ और ट्रिक्स हैं, कुछ और सीक्रेट्स हैं जो काम करते हैं। तो भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपने अभी तक वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। सो एक दफ़ा इसको एक्सपीरियंस करके देखो, देन आपको आइडिया होगा कि आपको जो नगेट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं वीडियोस की फॉर्म में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।